अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। जो बच्चे गोश्त खाना पसंद नहीं करते, आप लोगों ने इस तरह से बीफ मैकरोनी बना के खिला सकती हैं। तो इसके लिए आपने बस मेरे चैनल को जल्दी से जाना है, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो आइए चलते, इसके लिए मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने सबसे पहले एक पैन लेना है, उसके अंदर आपने हाफ कप ऑयल शामिल करना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसके अंदर हम शामिल करेंगे बीफ का कीमा, तकरीबन 1 kg, या फिर आप लोग अपने हिसाब से क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम लोग इस ऑयल के अंदर इसे फ्राई करेंगे तब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है, लेकिन जो इसके अंदर पानी है इसे अब हम लोग अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। तो यहाँ पे जी देखिए कीमे का सारा पानी जो था वो ड्राई हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे एक बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। आप लोगों ने इसे बारीक बारीक चॉप कर लेना है और इसके बाद हम इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसके अंदर जिंजर पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। अगर आपके पास ये दोनों पाउडर नहीं है तो आप लोग इसकी जगह पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आप लोगों के पास ये पाउडर नहीं है तो आप लोग पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो बस हम लोग इसे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि कीमे की स्मेल ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून। अपने हिसाब से आप लोग इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर हम लोग शामिल करेंगे 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और इसके अलावा हम इसके अंदर शामिल करेंगे पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें, ये सिर्फ एक अच्छे से कलर के लिए शामिल किया जाता है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, एक अच्छी सी खुशबू के लिए। अब आप लोगों ने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद सोया सॉस डालेंगे 1 टीस्पून, और इसे भी आप लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे टोमेटो प्यूरी तकरीबन 1 कप। इसकी रेसिपी आप लोगों को मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी मैंने इसकी शेयर की, आप लोगों ने ज़रूर जाना है वहाँ पर जाके इसकी रेसिपी देखें, और इसे आप लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो अब आप लोगों ने सिंपल इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसका हम लोग बॉईल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए बॉईल आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 कप पानी शामिल। आप लोग अपने हिसाब से भी पानी शामिल कर सकते हैं। अगर आपका कीमा मशीन का है बिल्कुल बारीक बारीक, तो 1 कप पानी में ही अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। अगर आपका कीमा जो है वो थोड़ा सा मोटा है या फिर हाथ का बना हुआ है, तो वो 1 कप पानी में नहीं बनेगा, तो इसके लिए आप लोग अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं। तो अब हम लोग इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, या फिर आप इसे इतना कुक करें कि आपका कीमा अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 20 मिनट के बाद कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। यहाँ पे मेरा जो कीमा था वो मशीन का बना हुआ था, तो 20 मिनट में वो अच्छे से कुक हो गया। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से टाइम को देख लेना है। अगर आपका कीमा जो है हाथ का बना हुआ है, तो आप लोगों ने अपने हिसाब से इसे कुक कर लेना है। तो यहाँ पे जी अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोगों के पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब कर लें। अब बस हम लोग इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई कर लेंगे और इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखें हाई फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई कर ली, और आपने इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई नहीं कर लेना, आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी छोड़ देना है। तो बस हम लोग इसके अंदर टमाटो केचप डालेंगे तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून, और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे मायोनीज़ तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। आप लोगों ने इस मायोनीज़ तो ज़रूर शामिल करनी है, इससे एक तो बहुत ही क्रीमी और जूसी बनती है और जायका भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो आप लोगों ने मायोनीज़ को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अब बस हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी है जो गोश्त खाना पसंद नहीं करते, और वो बच्चे जो गोश्त नहीं खाते, तो आप लोग इस तरह से उन्हें मैकरोनी में शामिल करके खिला सकते हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। तो अब बस हम लोग इसे 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं इसे कुक करते हुए। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ओरिगेनो लीव्स तकरीबन हाफ़ टी स्पून। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल लें, वरना आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब बस हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे फ्रेश धनिया तकरीबन 2 से 3 टीस्पून। आप लोगों ने ये भी ज़रूर शामिल करना है एक अच्छी सी लुक के लिए, और इसे भी आप लोग अच्छी तरह से मिक्स कर लें।
तो यहाँ पे जी आप लोगों को बॉईल की हुई मैक्रोनी चाहिए होगी तकरीबन 600 ग्राम। आप लोगों ने इसे सिंपल नमक और ऑयल के अंदर बॉईल कर लेना है। आप लोगों ने बॉइलिंग टाइम वही यूज़ करना है जो आपके पैक के ऊपर लिखा हो, क्योंकि अलग अलग शेप्स की अलग अलग टाइमिंग होती है। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से टाइमिंग को चेक कर लेना है। इस तरह की शेप को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया था। तो आप लोगों ने टाइमिंग जो है वह ज़रूर चेक कर लेनी है। अब बस हम लोग इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जी देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा मैं केचप ऐड करूँगी। अगर आप लोग इसके ऊपर इस पॉइंट पे आके चीज़ भी ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, और केचप भी यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप लोग इस तरह से डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब बस हम लोग इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसे हम लोग एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ, जो कि आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो ये देखें जी, हमारी बीफ मैकरोनी की फ़ाइनल लुक बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी आज आप लोगों से रेसिपी शेयर की थी। यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे मेरे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से जाएँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।